आप सभी साथी लोगों को मेरा प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू की वजह से लेट हो गए। सभी साथी जुड़ जाइए, पढ़ते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल इश्यू की वजह से सभी साथी लोगों को एक बार कमेंट पढ़ लेता हूं फटाफट, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल गुरुदेव नमस्ते, महेंद्र लौर जी आपका नमस्कार, बिल्कुल आ गए हैं। मनोज जी देर लगी आने में, आपको कोई बात नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू होने की वजह से लेट हो गया। बाकी अब स्टार्ट करते हैं। रोहितास रोग जी वेरी गुड इवनिंग, देजांगिन फैमिली जी नमस्कार। तो सभी साथी आ जाएं और अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। अनीता कशवा जी आपको भी मेरा नमस्कार, सभी साथी लोगों को मेरा नमस्कार बहुत बहुत। तो साथियों प्रारंभ करें आगे स्टार्ट क्लास को। हाँ, टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से, थोड़ा सा नेट का इश्यू होने की वजह से लेट हो गए। हो जाता है सर, हाँ हो जाता है टेक्निकल इश्यू, तो फिर करें भी क्या, लेकिन ठीक हो गया। फिर मैंने सोचा 10 मिनट 15 मिनट लेट हैं, लेकिन फिर भी क्लास तो स्टार्ट करें अपनी। सविता चौधरी जी राधे राधे आपको भी। ज्योति कुमारी मेहरा जी नमस्कार। गुड्डू जी वेरी गुड इवनिंग। तो साथियों स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। अपन क्षेत्र मिति के अंदर पढ़ रहे थे और क्षेत्र मिति के अंदर अपनी जो आज क्लास है वो 12वीं क्लास चल रही है। तो करें साथियों प्रारंभ, अब लेट नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके हैं पहले से ही। तो प्रारंभ करते हैं, आइएगा, मैं आपके बीच बीच में कमेंट पढ़ता रहूँगा। तो देखिए साथियों, आज अपन चर्चा करते हैं वर्त के बारे में, चर्चा करते हैं। अपन ने आयत के बारे में चर्चा की क्षेत्र मिति के अंदर, और आयत के बाद में अपन ने वर्ग के बारे में चर्चा की। वर्ग के बाद में अपन ने त्रिभुज के बारे में चर्चा की, चतुर्भुज के बारे में चर्चा की, और आज करते हैं अपन वर्त के बारे में चर्चा करते हैं। पहले आप अच्छे तरीके से एकदम माइंड को कंसंट्रेट करते हुए वर्त के बारे में बेसिक पढ़े। आइए साथियों पहले चर्चा करते हैं अपन सर्किल के बारे में, यानी वर्त के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइएगा, जुड़िएगा। वर्त के बारे में, सर्किल के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। आइए वर्त के बारे में चर्चा करते हैं, सर्किल के बारे में, सर्किल के बारे में चर्चा करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि एक वर्त के बारे में तो आप जानते ही हैं। अंजलि मेघवंशी जी आपको भी नमस्कार, बिल्कुल वेट कर रहे थे, हम आ गए, कोई बात नहीं है, देर सवेर आए तो सही। आप भी कई बार, बहुत बार देर से आते हो, लाइव आते हो। तो देखिएगा, वर्त की पहले परिभाषा की बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं, फिर बात करेंगे वर्त की त्रिज्या की बात करेंगे, बात करेंगे वर्त के व्यास की बात करेंगे, वर्त के अंदर जो चाप की लंबाई निकालते हो वो किस तरीके से निकालते हो, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल किस तरीके से होता है, इस तरीके की सारी जितनी भी बातें हैं वो पहले मैं आपको बेसिक बताना चाहता हूँ। बाद में अपन इसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। महेंद्र लौर जी बिल्कुल। आइए साथियों देखिए पहले वर्त की बात करेंगे, वर्त की परिभाषा क्या होती है। तो एक समतल सतह पर एक स्थित बिंदु, तो ये अपनी एक समतल सतह हो गई, इसके ऊपर एक बिंदु, ये लीजिए एक बिंदु, इस बिंदु से निश्चित दूरी पर, इस बिंदु से निश्चित दूरी पर इस तरीके से अनंत बिंदु है, और उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है, वही अपना क्या कहलाता है, वर्त। परिभाषा देखिए किस तरीके से अब परिभाषा बनाते हैं, आप भी इस तरीके से परिभाषा बना देंगे, कहीं भी आपको कतई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कि सर वर्त की परिभाषा के रट्टे किस तरीके से लगाएं, ये नहीं वो नहीं। देखिए यानी ये आपकी एक समतल सतह हो गई, इस समतल सतह पर ये एक बिंदु है। बिंदु के बारे में जानते ही आप कि बिंदु किसे कहते हैं, जिसे मापा ना जा सके, जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, वो सारी की सारी बातें ज्यामिति में भी पढ़ने वाले हैं। तो ये देखिए बिंदु, रेखा, कोण, रेखाखंड, किरण, ये सारी की सारी अपन ज्योमेट्री के अंदर, ज्यामिति के अंदर पढ़ने वाले हैं। वहाँ सब जितनी भी आकृतियां होती हैं उनके बारे में अपन क्या करेंगे, बेसिक से अलग करेंगे। इसके अंदर क्या है, अपन क्षेत्रफल और परिमाप संबंधी चर्चा कर रहे हैं। इस बिंदु से अनंत बिंदु, देखिए यदि मैं फिक्स बिंदु होंगे तो वो एक वर्त नहीं बन पाएगा। अनंत बिंदु देखिए इस तरीके, जैसे एक ये हो गया, ये हो गया, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से जब अनंत बिंदु हो जाएंगे तो ये अनंत बिंदुओं का बोलो क्या हो जाएगा, एक बिंदुपथ हो जाएगा। इस तरीके अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ, यानी परिभाषा क्या रहेगी कि एक समतल सतह पर, एक समतल सतह पर बिंदु से, एक समतल सतह पर ये बिंदु हो गया स्थिर बिंदु, इस बिंदु से निश्चित दूरी पर, यानी ये जो बिंदु है
ये भी एक निश्चित दूरी है, यहाँ यदि कोई बिंदु है तो ये भी एक निश्चित दूरी है, यहाँ कोई बिंदु है तो ये भी एक निश्चित, ये भी इस तरीके से, यानी इस तरीके से जो निश्चित दूरी है, निश्चित दूरी, निश्चित दूरी, निश्चित दूरी के ऊपर इस तरीके से अनंत बिंदु होंगे, अनंत बिंदु होंगे, बिंदुओं की संख्या अनंत होगी। उस बिंदुओं को मिलाने पर, यानी उस बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है, उस बिंदुओं के बिंदुपथ से जो आकृति बनती है, जिस आकृति का निर्माण होता है, उस आकृति को अपन क्या कहते हैं? वर्त कहते हैं। परिभाषा की बात समझ में आ गई। इस तरीके से बताओ, ये जो निश्चित दूरी है इस एक स्थिर बिंदु से, ये जो आपके अनंत बिंदु है, इस तरीके से ये जो निश्चित दूरी है, ये दूरी आपकी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। अब आपके इस तरीके से इस पथ के अंदर अनंत बिंदु हैं, तो त्रिज्याएं भी आप कितनी खींच सकते हैं? इसके अंदर अनंत खींच सकते हैं। आपको कोई पूछे कि एक वर्त के अंदर कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, तो आपका आंसर रहेगा अनंत त्रिज्याएं आपकी खींची जा सकती हैं। परिभाषा लिख देता हूं कि समतल सतह पर, समतल सतह पर, समतल सतह पर स्थित, समतल सतह पर स्थित एक स्थिर या निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु से, एक निश्चित या स्थिर बिंदु से, स्थिर बिंदु से, देखो परिभाषा किस तरीके से बनाते हैं। समतल सतह के ऊपर ये क्या हो गया? एक निश्चित स्थिर बिंदु हो गया। इस बिंदु से निश्चित दूरी पर, निश्चित दूरी पर ये क्या है? अनंत बिंदु है। से निश्चित दूरी पर, निश्चित दूरी पर, निश्चित दूरी पर अनंत बिंदु है। ये लीजिए अनंत बिंदु, अनंत बिंदु, अनंत बिंदु, अनंत बिंदुओं, अनंत बिंदुओं के बिंदुपथ से, के बिंदुपथ से, बिंदुपथ से बनी आकृति, बनी आकृति, बनी आकृति क्या कहलाती है साथियों? वर्त कहलाती है, सर्किल कहलाती है। बनी आकृति वर्त कहलाती है। परिभाषा की बात की पहले, परिभाषा की बात की। इसके अंदर भी देखना, आपके बहुत सारे सूत्र इस तरीके से बनाऊंगा कि आपने पहले रटे लगाए होंगे। जैसे मैं एक बार 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर बस इतना ही याद करवाऊं, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद में आपको सारे के सारे, जैसे त्रिज्यीय खंड है, चाप की लंबाई निकालना है, किस तरीके से करते हैं, सारी की सारी जो चर्चाएं करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे आप चाप की लंबाई निकालते हो, आप रटते होंगे सूत्र, नहीं 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर जो आपने पहले याद कर रखा है वही आपको याद रखना है। समतल के बाद पर नहीं आएगा, समझा नहीं मैं? तो देखिए ये वर्त हो गया, ये आपकी क्या हो गई? रेडियस, त्रिज्या। ये त्रिज्या है, और ये बताओ इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा, यानी डायमीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए पहले ये हो गया आपका वर्त, ये आपकी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया? व्यास। ये आपकी त्रिज्या है, त्रिज्या और त्रिज्या है, तो व्यास क्या होगा? त्रिज्या का दुगना, यानी व्यास क्या हो जाएगा आपका? व्यास हो जाएगा आपका त्रिज्या का दुगना हो जाएगा। 2 इंटू त्रिज्या, इन त्रिज्या का क्या होगा? दुगना होगा, यानी जो आपका डायमीटर होगा वो 2r, यानी डायमीटर व्यास हो गया, और जो त्रिज्या है वो रेडियस है, उसकी कितने गुना हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है साथियों। अब देखिए, इसके जब परिमाप की बात करते हैं, इसके परिमाप की बात करते हैं, यानी परिधि की बात करते हैं, तो परिधि के बारे में अपन ने चर्चा की। परिधि क्या होती है? चारों ओर का माप होता है। और आपको ध्यान में रखना है कि वर्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर, और जो इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और वर्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। यदि मैं बात करूं कि व्यास, तो व्यास आप ये कहेंगे सर त्रिज्या का दुगना होता है। सरोज कुमारी जी, राम राम, सभी को नमस्कार। मेरा प्रेमचंद जी, आप सभी साथी जुड़े रहे। तो देखिए, व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। डी बराबर क्या हो गया? 2r, यानी r रेडियस और d हो गया डायमीटर। वर्त का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, और परिधि क्या है? 2 पाई आर। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, देखिए चाप की लंबाई की बात करते हैं कि चाप की लंबाई को आपको इसी से कनेक्ट करते हुए बताऊंगा। त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो भी इसी से कनेक्ट करके बताऊंगा।
देखिए पहले बात करते हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कैसे निकाली जाती है? चाप की लंबाई ये लीजिए, कैसे निकालेंगे देखो। देखिए साथियों, चाप की यदि बात करें तो चाप कहां पे काटा जाता है? चाप वर्त की परिधि के ऊपर काटा जाएगा। जैसे आप इस तरीके से चाप काटते हैं तो देखिए, देखिएगा एक बार, देखिए चाप की बात करते हैं तो आप इस तरीके से काटते हैं कि सर ये ए और ये बी, ये चाप हो गया ए बी। इस तरीके से आपने चाप काट दी। अब इसका हिस्सा कैसे पता लगाए, यानी चाप की लंबाई की बात करते हैं तो ये सेंटर पॉइंट ओ ले लेता हूं। चाप तो ये आपका ए से लेकर बी तक यही तो है, और आपको क्या निकालनी है? चाप की लंबाई निकालनी है। अब देखिए मैं आपको चाप की लंबाई की बात करते हैं, और चाप की लंबाई और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दोनों किस तरीके से निकालेंगे आपको इसी से बना के बताऊंगा। तो देखो एक बार, चाप की लंबाई ये परिधि है पूरी की पूरी, ये इस बिंदु से कितने डिग्री कोण पे है? कितने डिग्री कोण पे है? आप जानते हैं कि एक समतल सतह के ऊपर स्थित बिंदु के चारों ओर का जो कोणीय मान होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। तो यहां आपको कोई ना कोई मान दिया जाएगा, जहां पे मैं ले लेता हूं थीटा। यहां पे आपको 60 डिग्री दिया जा सकता है, 90 डिग्री दिया जा सकता है, और 180 डिग्री दिया जा सकता है। जितना भी दिया जाएगा यहां पे आपको मान दिया जाएगा। अब देखिए, ये जो ए बी है, ए बी की लंबाई निकालनी है। आप ए बी की लंबाई कैसे निकालेंगे कि सर ये जो वर्त की परिधि है ये पूरी की पूरी कितनी है? 2 पाई आर। पूरी की पूरी कितनी है? 2 पाई आर है। 2 पाई आर। और ये हिस्सा निकालना है। ये हिस्सा आप ये बताओ, डिग्री के हिसाब से बताओ कि पूरे की पूरी जो चारों ओर का कोणीय मान वो कितना हो? 360 डिग्री। यहां पे जो आपको दिया जाएगा वो कोई ना कोई भाग होगा, तो 360 डिग्री का कोई ना कोई भाग आएगा। तो ये लीजिए साहब, आप कर दो थीटा बटे 360 डिग्री। थीटा बटे 360 डिग्री। थीटा बटे क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। अब देखिए साथियों, यदि मैं बात करता हूं त्रिज्य खंड की क्षेत्रफल की, जय कालिया मैया की, और रामराज प्रजापति आपको भी नमस्कार, अंजलि मेघवंशी बिल्कुल। तो देखिए साथियों, मैंने क्या निकाली? अभी चाप की लंबाई निकाली। किस तरीके से? चाप की लंबाई होती है वो किसके ऊपर होती है? वर्त की परिधि के ऊपर। और यदि मैं बात करूं कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, अब देखिए साथियों, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल की बात करते हैं। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल की, यानी इसके क्षेत्रफल की बात करें, इस तरीके से कोई एक खंड काटा जाता है, उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो किस तरीके से? अब बात करते हैं त्रिज्य खंड की, यानी दो त्रिज्याओं के समक्ष जो खंड बनाया जाता है उसका क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड की बात की जाए तो दो त्रिज्याओं के बीच जो खंड होता है उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? तो देखिएगा, यानी ये दो त्रिज्याएं हो गई, ठीक है, इसके बीच ये खंड बना है, इस तरीके से ये खंड है। इसका जब आपको क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालेंगे तो किसके हिसाब से निकालेंगे? इस पूरे वर्त का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर। ये लीजिए पाई आर स्क्वायर। तो ये जो होगा ये किसके, यानी थीटा डिग्री, या फिर आपको यहाँ पे 60 डिग्री, 90 डिग्री, कितना भी मान दिया जाएगा, 120 डिग्री, जो भी दिया जाएगा। तो बोलो ये लीजिए थीटा, और बटे बोलो कितना हो जाएगा? 360। थीटा बटे क्या हो जाएगा? 360। तो ये तो हो गया आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और ये हो गई आपकी चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, यानी चाप की लंबाई कहां पे होती है? इस वर्त की परिधि के समक्ष होगी। और यदि बात करें त्रिज्य खंड की क्षेत्रफल की, तो वर्त के जो अंदर का भाग है इसका क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए साथियों, अब आप कई बार क्या करते हैं, आप रट्टे इस तरीके से लगाते हैं कि वर्त की चाप की लंबाई होती है पाई आर थीटा बटे 180। वर्त की चाप की लंबाई होती है पाई आर थीटा बटे 180। आर का मान दिया जाएगा, थीटा का मान दिया जाएगा, चाप की लंबाई निकाल लेंगे। इस तरीके से रट्टे लगाते हो। तो देखिएगा, अभी आपके सभी के कमेंट पढ़ने वाला हूं, पहले एक बार देख लो। पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री कैसे हुआ कि ये था आपका 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360 था, 2 से काट दिया, ये लीजिए बोलो कितना आ गया? 180 आ गया। 180 आ गया, तो ये ऊपर तो बन गया पाई आर थीटा बटे कितना आ गया? 180 डिग्री। तो आप वो रटे लगाने लग जाते हैं, पाई आर थीटा बटे 180, पाई आर थीटा बटे 180। जबकि आपको समझना क्या है कि जब चाप की लंबाई निकालनी है तो चाप की लंबाई आपको वर्त की परिधि के ऊपर मिलेगी। उस परिधि का कौन सा भाग है, भाग कैसे तय करेंगे? ये पूरा है 360 डिग्री। थीटा आपको जो दिया जाएगा, जो आपको दिया जा रहा है टोटल का कितना भाग है? जैसे आपको ये बोल देंगे यहाँ पे 60 डिग्री है, 60 डिग्री हो, तो
तो आप कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर ये पूरा 360 है, 360 में से ये कौन सा 60 डिग्री का भाग है, तो आप ये कह देंगे सर 60 डिग्री है, 360 है, ये लीजिए, बोलो कितना आ गया, 1/6 भाग आ गया। ये 1/6 भाग, ये 1/6 भाग है किसका? 2πr का, 2πr का। तो इस तरीके से आप चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। और जब आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना हो, जब क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं त्रिज्या खंड की, तो जब अंदर की बात होगी, इस वर्त की या जो परिधि है इसके अंदर जितना क्षेत्रफल है उसकी बात होगी, तो उसकी बात जब करेंगे तो θ/360 डिग्री आ जाएगा। थीटा का यहाँ पे आपको मान दिया जाएगा, आर का मान आपको यहाँ पे दिया जाएगा, आप क्या निकाल देंगे? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब देखिए साहब, चाप को नहीं, चाप को त्रिज्या खंड नहीं कह सकते, चाप होता है परिधि के ऊपर, ये चाप की लंबाई। त्रिज्या खंड क्या होगा? जब दो त्रिज्या होंगे, दोनों एक बार दोबारा आप देख सकते हैं, आगे बढ़िएगा, देखिएगा, ये आपका वर्त, ये वर्त है, ठीक, ये लीजिए, मैं एक चाप काट रहा हूं, चाप किसके ऊपर काटा जाएगा? वर्त की परिधि के ऊपर। ये लीजिए, ये लीजिए, ये ए हो गया, ये लीजिए बी हो गया, ये लीजिए, ये चाप काट दी। क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूं, आपको ये कहा जा रहा है कि वर्त की जो त्रिज्या है, वर्त की जो त्रिज्या है वो तो है 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, और जो चाप काटा जा रहा है, जो चाप काटा जा रहा है उसके बीच में, यानी जो चाप काटा जा रहा है, तो जहां थीटा है वो है आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री, या फिर एक बार 90 डिग्री कर देता हूं ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। 90 डिग्री कर देता हूं, 90 डिग्री कर देता हूं, ठीक है साथियों। अब देखिएगा, यदि मैं 90 डिग्री की बात करूं, अपन सीधा करें, सीधे तरीके से देखें, 90 डिग्री तभी लिया है मैंने, ये लीजिए, आप ये कहेंगे कि सर ये रहा अपना वर्त, 90 डिग्री की बात करें इसका मतलब ये हो गया, ये लीजिए, ये 90 डिग्री। इस तरीके से जब आप भाग बनाएंगे तो ये लीजिए, 4 भाग ही तो बनेंगे, तभी मैं एक बार 90 डिग्री ले रहा हूँ, 60 डिग्री लेंगे तो 6 भाग बन जाएंगे, ये बना दिया। अब चाप की लंबाई निकालनी है, वो चाप की लंबाई निकालनी है, यानी ये चाप है आपका ए बी, इस चाप की लंबाई ए बी की निकालनी। अब मैं आपसे यदि सीधी भाषा में पूछूं, इसको एक बार साइड में करो, मैं सीधी भाषा में पूछूं कि ए बी का मान बताओ, क्या पूछ रहा हूं? ए बी का मान बताओ, आप क्या बताओगे? ए बी का मान, क्या आप क्षेत्रफल निकाल दोगे? नहीं, मैं आपसे किसका पूछ रहा हूं? ए बी के, अभी मैं चाप की बात कर रहा हूं, ए बी का मान पूछ रहा हूं। आप कहोगे सर यहां से लेकर यहां तक की दूरी की बात कर रहे हो, आप तो ए से लेकर बी तक की दूरी की बात कर रहे हो। फिर मैं कहूंगा बताओ दोस्तों ये ए बी की दूरी कैसे निकालेंगे? फिर आप सोचेंगे, सोचने के बाद ये कहेंगे कि सर ये पूरी की पूरी जो वर्त की परिधि है इसका मान निकाल दो, और इसका मान निकालने के बाद ये जो चौथा हिस्सा है, अब आप देख रहे हैं 90 डिग्री के कितने हिस्से बन गए? 4। आप कहें सर ये 4 हिस्से हैं बराबर, पूरी परिधि का कौन सा हिस्सा हो गया? चौथा हिस्सा, वो अपनी चाप की लंबाई हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? चाप की लंबाई। सभी साथी लोग निकाल भी रहे हैं, 11 11 11। तो देखिए आपने चौथा हिस्सा कैसे बता दिया? आपने कैसे बता दिया? ये तो है नहीं कि आपको ऐसे सपना आ गया कि हाँ साहब मेरे को सपने में आया है कि ये तो चौथा हिस्सा होगा। नहीं, कैसे निकाला है आपने? 90 डिग्री को 90 डिग्री मिला दी कितनी बार? 4 बार, 360 हो गया। तो इसको ऐसे लिखो ना, 90/360, 90/360, 0 से 0 काट दिया, 9 से काटूंगा 4, यानी आप जो पूरी की पूरी आपकी वर्त की परिधि है उसका कौन सा हिस्सा चाहते हैं? 1/4, यानी जो 4 हिस्से हैं, ये 4 भाग हो गए इसके पूरे के पूरे, 4 में से आपको 1 भाग का मान चाहिए। यही तो है, यही तो है। तो देखिएगा मैंने क्या कहा, जब आपको चाप की लंबाई निकालनी, चाप की लंबाई निकालनी हो, चाप की जब आपको लंबाई निकालनी हो तो कैसे निकालते हो? वर्त की परिधि, ये 2πr होगा, इसका भाग निकालना है। भाग कैसे निकालते हो? टोटल कोण कितना होगा? 360 डिग्री होगा। यहां पे मैंने क्या कर दिया? थीटा लिखा है। थीटा क्यों लिखा है? क्योंकि आपको कोणीय कोई मान दिया जाएगा, चाहे आप यहाँ पे x लिख दो, चाहे आप पे t लिख दो, चाहे आप यहाँ पे p लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आपकी ये क्या निकल जाएगी साहब? चाप की लंबाई। सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। तो आपको ये नहीं है कि अब आप जब रट्टे लगाते हैं ना, तो आपको क्या है कि जब सीधा सूत्र मिलेगा ना, तो 2 से क्या कर देगा? 360 को काट देगा, और यहाँ पे आ जाएगा 180, और आपको क्या मिलेगा? πr θ/180। आपको ये पता नहीं चलता है कि ये किस तरीके से बना है। तो आप यही ध्यान रखें कि जब चाप की लंबाई की बात आती है तो परिधि का कितना होगा? परिधि इनटू अपना क्या कर देंगे? कोण का जो भाग है वो निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2
पाई का मान 22/7, आर का मान 7, ये लीजिए थीटा कितना है आपका 90, बटे बोलो कितना आ गया 360, 1 0 से 1 0, 9 से काट देता हूँ 4 और 7 से काटूंगा 7, फिर 2 से काटूंगा ये लीजिए 2 और 22 को 2 से काटूंगा, बोलो कितना आ जाएगा 11 और सेंटीमीटर। बोलो चाप की लंबाई आपकी कितनी निकल कर आ गई 11 सेंटीमीटर निकल कर आ गई। कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर निकल कर आ गई। अब यदि कोई साथी कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो वो क्वेश्चन बोल सकता है, पूछ सकता है, कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। अब आगे बात करता हूं मैं त्रिज्यीय खंड की बात करता हूं। चाप की बात करें तो एक वृत्त की परिधि के ऊपर जो निश्चित भाग होता है वही अपना चाप होता है साहब। वृत्त की परिधि के ऊपर जो निश्चित भाग होता है वही अपना चाप होता है। आगे चलते हैं आगे। अब त्रिज्यीय खंड की भी चर्चा कर लेते हैं, आइएगा दोबारा चर्चा कर लेते हैं त्रिज्यीय खंड की। त्रिज्यीय खंड देखो ये जो त्रिज्यीय खंड है इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है त्रिज्यीय और खंड, यानी जो त्रिज्याओं के द्वारा जो खंड बनाया जाता है। एक त्रिज्या से तो कोई खंड बन नहीं सकता, दो त्रिज्या से खंड बनेगा। ये लीजिए मैं एक वर्त बना देता हूं इस तरीके से, और कोई खंड बनाया मैंने इस तरीके से बना दिया, ये दो त्रिज्याएं ये कर दी, ठीक है, ये ए कर देता हूं, ये बी कर देता हूं, ये ओ कर देता हूं। अब कई बार आपके सामने ये आता है कि लघु त्रिज्यीय खंड आ जाता है और दीर्घ त्रिज्यीय खंड आ जाता है। तो कोई बात नहीं, जो त्रिज्यीय खंड छोटा बन रहा है वो लघु है और जो बड़ा बन रहा है वो दीर्घ है। तो ये लीजिए मैं इसको क्या बोल देता हूं लघु त्रिज्यीय खंड, लघु त्रिज्यीय खंड, लघु त्रिज्यीय खंड। और जो बड़ा है इसको मैं बोल देता हूं दीर्घ त्रिज्यीय खंड, दीर्घ त्रिज्यीय खंड बोल देता हूं। अब देखिए, अब जो त्रिज्यीय खंड है, त्रिज्यीय खंड बन रहा है, त्रिज्यीय खंड कहां पे बनेगा, दो त्रिज्याओं के द्वारा जो खंड बनाया जाएगा, यानी एक वर्त के अंदर दो त्रिज्याओं के द्वारा जो खंड बनाया जाएगा वही अपना क्या होगा त्रिज्यीय खंड। सर टाइम को 31 घंटे कर दीजिए। दीपक हंटरा जी धीरे धीरे कर देंगे, आप लाइव की संख्या तो बढ़ाओ। तो देखिए ये लघु त्रिज्यीय खंड हो गए, ये दीर्घ त्रिज्यीय खंड हो गए। अब देखो बात करते हैं कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। देखिए आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, पहले लघु त्रिज्यीय खंड की बात कर लेते हैं, लघु त्रिज्यीय खंड की क्षेत्रफल की बात करें। अब देखो इस भाग को मैं किससे डिसाइड करूंगा, कोणीय मान से ही तो करूंगा, क्योंकि जो पूरा का पूरा है वो कितना है 360 डिग्री। यहां पे आपको कोई ना कोई कोण दिया जाएगा, जैसे 60 डिग्री दे दिया, चलो एक बार 90 डिग्री ले लेता हूं, 90 डिग्री ले लेता हूं। आप क्या कहेंगे सर ये तो पूरे वर्त का चौथा हिस्सा। यदि मैं थीटा का मान 90 डिग्री लेता हूं, थीटा का मान 90 डिग्री लेता हूं और आर का मान 7 सेंटीमीटर लेता हूं, और मैं लघु त्रिज्यीय खंड का जब क्षेत्रफल पूछूं आपसे, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पूछूं और एक दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पूछूं, तो देखिए कैसे निकालते हो। यदि आप सीधी भाषा में बात करोगे डायग्राम से समझोगे तो यही कहोगे कि सर ये लीजिए इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है 90 डिग्री, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है हमारे, ठीक है। इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आप ये कह देंगे सर 90 डिग्री से कितने भाग बन गए, 4 भाग बन गए। बोलो कितने बन गए 4 भाग। अब यदि मैं आपसे ये पूछता हूं कि लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बताओ, तब तो आप ये कहोगे कि सर ये लघु त्रिज्यीय खंड है। यदि मैं आपसे पूछूं दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बताओ, तो यहां से लेकर यहां तक का ये क्या बन गया दीर्घ त्रिज्यीय खंड बन गया। अब लघु का देखते हैं, दीर्घ का देखते हैं। यदि बात करते हैं टोटल, बिल्कुल सत्यम सोनी जी एकदम बढ़िया है। तो लघु त्रिज्यीय खंड की जब बात करें तो किस तरीके से निकालेंगे, देखो आप ये कहेंगे कि सर पूरे वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। फिर आप कहोगे सर ये पाई आर स्क्वायर पूरा का पूरा है ना, इसमें से अपने को चौथा हिस्सा लेना है, यानी 4 हिस्से में से क्या करना है, एक हिस्सा लेना है। तो ये लीजिए मैंने क्या किया 1/4 कर दिया, चौथा हिस्सा लेना है। यदि मैं दीर्घ त्रिज्यीय खंड की बात करूं, इसकी बात करूं, तो आप कहोगे सर इसमें से क्या करना है, 4 में से 3 हिस्से लेने हैं। तो ये लीजिए पाई आर स्क्वायर इंटू बोलो कितना आ गया 3/4। ये किसका आ गया दीर्घ का आ गया, और ये किसका आ गया लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आ गया। अब कई बार आप क्या करते हैं सर लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं और बाद में पूरे वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और उसमें से वो घटाते हैं। थोड़ी प्रोसेसिंग लंबी हो जाएगी, बाकी तरीका कोई गलत नहीं है, थोड़ी प्रोसेसिंग है वो आपकी क्या हो जाएगी लंबी हो जाएगी। अब देखिए 1/4 और 3/4 किस तरीके से निकल कर आ गया। 115.5 DIR जी क्या बता रहे हैं, रोहिता सरोग जी एक बार सही तरीके से लिखें। हाँ अनिता कसवा जी बता रहा हूं। तो अब देखिएगा
यदि आप यहाँ पे 1/4, तो मैं आपको सीधे तरीके से बता रहा हूं, लेकिन पाई आर स्क्वायर थीटा बटे क्या आएगा 360। जब आप त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये लीजिए थीटा बटे 360। अब जब आपको दीर्घ का पूछा जा रहा है, दीर्घ का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे बड़े वाला का मान लिखो थीटा का। अब ये है तो इसके अंदर दीर्घ क्या क्या बनेगा, आप कहेंगे सर ये 90 डिग्री का बनेगा, ये तो छोटा है, और 360 में से ये कितना बच गया 260 डिग्री, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 270 डिग्री। ये तो होगा दीर्घ का, और ये क्या होगा लघु का। आप कहेंगे सर 270 कहां से निकाल कर लेके आ गए, ये 90 है तो 360 पूरा होता है, 360 में से 90 चला गया, कितना बचा 270। अब आपको जब दीर्घ का पूछ रहा है तो कौन सा काम मिलेंगे 270, जब आपको लघु का पूछ रहा है तो कितना काम मिलेंगे 90। तो ये देखिए 1/4 निकल कर आया है ना, ये 90/360 से निकल कर आया है, ये लीजिए, यानी 1/4 हो गया। ये 3/4 निकल कर आया है, ये 270/360 से निकल कर आया है, ये लीजिए। 9 से काटता हूं, 9 3 27 और 9 4 36, 3/4 इस तरीके से आया है। यहां से अपन आर का मान रख देंगे 7 और अपना आंसर आ जाएगा। आर का मान 7 रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अब देखिए साथियों, यदि मैं भाग की बात करता हूं, भाग निकाला कैसे जाता है, यदि मैं इस तरीके से कहता हूं, ये लीजिए, ये लीजिए साहब, ठीक है। ये जो आपको आकृतियां दिखाई दे रही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि ये लीजिए साहब, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ, ये लीजिए, या फिर छायांकित, ये जो छायांकित है इसका भाग बताओ। आप कैसे कहोगे सर टोटल तो है 12, टोटल तो है 12, और ये बोलो इसमें कितने आ गए 1 2 3 4 आ गए, ये लीजिए। आप आगे सोल्व करके कह देते हैं सर ये जो छायांकित है ये क्या है 1/3 भाग है, बोलो कितना है 1/3 भाग है। यदि मैं आपको इस तरीके से कहता हूं कि ये आपके पास एक बॉक्स है इस तरीके से, ये लीजिए एक आपके पास इस तरीके से बॉक्स है, ठीक। मैं ये कहता हूं कि बताओ आप इस छायांकित का भाग बताओ, ये जो छायांकित, आप क्या कहेंगे 1 2 3 4 5 6 1/6 भाग हो, ये लीजिए, इस तरीके से भाग निकलता है। तो जब आपका ये जो थीटा है, ये अंदर वाले जो पूरा का पूरा जो कोण है, ये आपको पहले से पता है कितना डिग्री है 360 डिग्री है। यहाँ जो आएगा जैसे 90 डिग्री आ गए तो 90/360 हो गया, 120 आ जाएगा तो 120/360 हो गया। तो आप इस तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। अब आगे चर्चा करते हैं साथियों। हाँ 1/3 1/6, बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। अब आगे बढ़ता हूं, अब आगे बढ़ता हूं। अभी अपन ने क्या चर्चा की वो देखिएगा, एक बार वापस दोहरा लेते हैं, वापस दोहरा लेते हैं एक बार। अपन ने वर्त की परिभाषा की चर्चा की कि वर्त की परिभाषा क्या है, समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदुओं का बिंदुपथ होता है, उसे जो बनने वाली आकृति होती है वो बोलो क्या होती है, वर्त होती है। फिर आगे अपन ने चर्चा की कि वर्त की परिधि क्या होती है 2πr, वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। चाप की लंबाई किसकी, यानी 2πr, 2πr है, क्या है 2πr, ये परिधि 2πr, इसकी θ/360। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल की बात आएगी तो πr², यहाँ पे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्या ले लिया क्षेत्रफल, और θ/360। जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे फिर आगे बढ़ते हैं अपन, आइएगा। ये अपन ने क्वेश्चन किया है और अब आपके सामने एक क्वेश्चन पेश किया जा रहा है, आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं, लिखो आप क्वेश्चन क्वेश्चन लिखिएगा। एक वर्त का क्षेत्रफल, सरल से कठिन की ओर चलेंगे। पहले आपको 1 2 क्वेश्चन ऐसे लगेंगे हाँ एकदम आसान है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। एक वर्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो परिधि बताओ, तो वर्त की परिधि बताइए, तो वर्त की परिधि बताइए, फटाफट बता दो। हाँ अनिता कशवा जी, धीरे धीरे समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंबू दयाल यादव जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग सिंबू दयाल यादव जी, आपको भी मेरा नमस्कार। बता दो फटाफट, क्वेश्चन का आंसर बता दो।
क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट, आपकी क्वेश्चन का इंतजार कर रहा हूं। रोहिता श्रोक जी 44 बता रहे हैं, रोहिता श्रोक जी 44 बता रहे हैं, मनोज जी 44 बता रहे हैं, बाकी साथी भी कमेंट करें, महेंद्र लौर जी भी 44 बता रहे हैं, और भी साथी कमेंट करके बताएं, फटाफट करें, अपनी स्पीड को बढ़ाएं। दीपक हंटरा जी 44 बता रहे हैं, अंजलि मेघवंशी जी शायद 4 लिखना जल्दबाजी के अंदर भूल गए होंगे, फटाफट बताइए। सभी साथी कमेंट करके बताएं। पूजा गुर्जर जी आपको भी नमस्कार मेरा। अनीता कस्वा जी भी 44 बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए साथियों, देखिएगा एक वर्ग का क्षेत्रफल आपको कितना दिया गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग की परिधि देखो, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। मैं लिख देता हूं पाई को 22/7 इंटू बोलो क्या कर देता हूं आर स्क्वायर बराबर, देखो बराबर क्या कर देता हूं, ये लीजिएगा बराबर कर देता हूं 154, ये लीजिए आर स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो ये लीजिए 154 इंटू बोलो कितना हो गया 7 और बटे बोलो कितना हो गया 22, 22 से काट देता हूं 7 और आर स्क्वायर बराबर 7 है तो आर बराबर मान कितना आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। आपको क्या चाहिए, परिधि चाहिए। वर्ग की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, ये लीजिए 2 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गए, 44 सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, परिधि आ जाएगी, परिधि आ जाएगी। मान कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। बिल्कुल सभी साथी सही बता रहे हैं। अब देखिए साथियों, अब देखिए पहले, अब आगे मैं अर्धवर्त की ओर बात कर लेता हूं, अर्धवर्त की क्वेश्चन। चलो इससे पहले मैं अर्धवर्त के बारे में बता देता हूं थोड़ा, ठीक है, बाद में देता हूं। अर्धवर्त की बात करते हैं, अर्धवर्त की बात करते हैं। तो देखिएगा साथियों, अर्धवर्त की बात, अर्धवर्त की आप आकृति जानते हैं इस तरीके से, ये लीजिए, ये लीजिए, ये हो। यदि अर्धवर्त के क्षेत्रफल की बात करता हूं मैं, देखिए क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल की बात करता हूं तो आप कहेंगे कि सर पूरा वर्त इस तरीके से हो गया ये आपका, और अर्धवर्त की बात करते हो जो पूरे वर्त का जो क्षेत्रफल है उसका आधा कर दो, यानी पूरा कितना होता है पाई आर स्क्वायर पूरे वर्त का होता है, इसका आधा कर दिए, ये लीजिए बटे 2 हो गया। अब देखिए परिधि की बात करते हैं। अब परिधि, परिधि बता दो मेरे को कितनी होगी, परिधि बता दो, एक बार कमेंट करके बता दो। मैं आपसे अर्धवर्त की परिधि पूछ रहा हूं, कमेंट करके बता दो। सुबह सिंह गुर्जर जी आपका सही है, अंजलि मेघवंशी जी, गुड्डू जी, अनिता कस्वा जी बिल्कुल सही है। पाई आर स्क्वायर बटे 2 एरिया हो गया। परिधि बता दो मेरे को, परिधि मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप परिधि कितनी बताते हैं, परिधि बता दो, परिधि बता दो मेरे को। देखिएगा साथियों परिधि किस तरीके से, ये जो पूरा वर्त होता है इसकी पूरी जो परिधि होती है वो कितनी होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो यहां तक हो गई, इसका मतलब ये कितनी हो गई आधी हो गई, बोलो कितनी हो गई आधी, इसका मतलब क्या हो गई पाई आर, पाई आर। अब कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं वर्त की परिधि भी आधी कर देते हैं, बोलो क्या पाई आर। जबकि एक बात बताओ, जब स्टार्ट में बात की थी परिधि परिमाप की बात की थी तो अपन ने ये बात की थी उस आकृति के चारों ओर का माप। आपने ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही यहां से लेकर यहां तक बता दिया अभी तक आपने, यहां से लेकर यहां तक। तो बताओ ये आकृति, ये भी तो बताना पड़ेगा आपको, ये भी तो बताना पड़ेगा। तो आर ये है, तो बोलो पाई आर प्लस क्या होगा 2 आर, 2 आर पाई आर प्लस 2 आर। तो आपकी जो अर्धवर्त की परिधि होती है वो क्या रहेगी पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर। जबकि आप जब कुछ विद्यार्थी रट्टे लगाते हैं तो ऐसे करते हैं, देखो आर पाई प्लस 2, पाई प्लस 2, क्यों लगाते हो रट्टे, आर कॉमन ले लिया इसकी वजह से लगा रहे हो, या फिर आपके ये बात समझ में नहीं आई होगी। अब कुछ विद्यार्थी बता रहे हैं कि अर्धवर्त की परिधि पाई आर होती है, ऐसा भी सोचेंगे एक बार। तो देखिएगा अर्धवर्त की परिधि की बात करते हैं तो अर्धवर्त यही तो है आपका, ये लीजिए ये अर्धवर्त है आपका। आप कहें सर ये पूरा वर्त होता तो इसकी परिधि 2 पाई आर होती, तो यहां से लेकर यहां तक 2 पाई आर की आधी कितनी हो गई पाई आर हो गई। तो बताओ ये कोई पूरी आकृति है, ये जो आपने आकृति पूरी कवर कर ली क्या,
आप कहेंगे नहीं सर ये भी बची हुई है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक पाई आर हो गया, लेकिन जो परिमाप परिधि होती है यहां से लेकर वापस इस बिंदु तक आओ, ये है इसकी परिधि। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक आए पाई आर, फिर इधर चले आपने कहा आर, फिर इधर चले बोलो आर, तो बोलो पाई आर प्लस बोलो क्या होगी 2r। कहीं भी आपको रट्टे लगाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी आपको रट्टे लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहां से चलते हैं, आप कहेंगे सर ये तो हो गया पाई आर, फिर आपको ये भी तो लेना है, तो ये क्या है इस वर्त की ये त्रिज्या, और ये भी यहां से लेकर यहां तक ये वर्त की त्रिज्या है। इसका मतलब ये पूरा है, ये वर्त का क्या है व्यास है, तो व्यास कितना 2r होता है। तो मैंने क्या कर दिया पाई आर प्लस 2r कर दिया, पाई आर प्लस 2r कर दिया। आप तो ऐसे ही ध्यान में रखा करो चीजों को समझ कर, ये नहीं कि आप रट्टे लगा रहे हैं। सर अर्धवर्त की परिधि होती है, आर कॉमन ले लिया पाई प्लस 2, आर कॉमन ले लिया पाई प्लस 2, तो ऐसे आपको रट्टे नहीं लगाने हैं। तो जो अर्धवर्त की परिधि होती है वो कितनी होती है पाई आर प्लस 2r होती है। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूं अर्धवर्त का, तो आप बताएंगे अर्धवर्त का क्वेश्चन बताएंगे, फटाफट देखिएगा। क्वेश्चन है, जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिएगा आगे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप। अर्धवर्त की परिधि, अर्धवर्त की परिधि 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल बताओ, अर्धवर्त का क्षेत्रफल बताओ। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप। अर्धवर्त का क्षेत्रफल बताओ, अर्धवर्त का क्षेत्रफल बताइए, फटाफट बताइएगा। अर्धवर्त का क्षेत्रफल बताओ। क्वेश्चन है आपके सामने कि एक अर्धवर्त की परिधि 36 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल बताओ, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे, मैं आपकी कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। पाई आर प्लस 2r, बिल्कुल सुबह सिंह गुर्जर जी आप सही बता रहे हैं। तो सभी साथी कमेंट करके बताएं अर्धवर्त की परिधि 36 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं फटाफट, और बड़ी स्पीड के साथ आपका आंसर आना चाहिए। मैं आपकी कमेंट देख रहा हूं, स्पीड के साथ आप बताएं। एक अर्धवर्त की परिधि का मान आपको दिया गया है 36 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, 36 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, और आपसे इस अर्धवर्त का एरिया आपसे पूछा जा रहा है, अर्धवर्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो आप मेरे को अर्धवर्त का क्षेत्रफल, रोहितास रोग जी 77 बिल्कुल सही बता रहे हैं। मनोज जी आप 154 बता रहे हैं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। और भी साथी बताएं। अंजलि मेघवंशी जी 77, मनोज जी बिल्कुल अब सही बता रहे हैं, मनोज जी आप बिल्कुल सभी साथी सही बता रहे हैं। तो देखिएगा साथियों, देखिएगा दीपक हंटरा जी 77, और भी बता रहे हैं सभी साथी बिल्कुल। हेमलता वर्मा जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, सभी साथी लोग एकदम सही आंसर दे रहे हैं। तो देखिएगा साथियों किस तरीके से अर्धवर्त की परिधि। अब आपको यहाँ पे किसी प्रकार से सूत्र रटने की आवश्यकता नहीं है, आप तो सीधा इस तरीके से रखें कि ये होता है अर्धवर्त। आपके दिमाग में ऐसे आना चाहिए, ये आर है, ये आर है, ये 2 पाई आर का आधा हिस्सा है, तो ये पाई आर है, ऐसे कर दो ना सीधा। ये लो पाई आर प्लस 2r, कहाँ आपको रटने की आवश्यकता पड़ गई, ये 36 सेंटीमीटर रखती है। यहाँ से आर का मान निकाल लो, आर का कैसे निकालेंगे, पाई का मान 22/7 आर प्लस 2r हो गया बराबर 36 हो गया। लघुत्तम ले लेता हूँ 7, अब यहाँ पे तो 22r हो गया प्लस यहाँ पे बटे में 1 है, तो ये बोलो 14r हो गया बराबर 36। 22 × 14 ये लीजिए 36r/7 बराबर 36 आ गया। 36 से 36 कैंसिल आउट हो गया, ये 7 इधर चला जाएगा, आर का मान 7 आ गया, आर का मान 7 आ गया। आपको क्या चाहिए अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल चाहिए, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर बटे 2। मनोज जी, दीपक हंटा जी, हेमलता जी, दैजांगिर फैमिली जी, अनिता कृष्ण जी बिल्कुल सभी साथी सही बता रहे हैं। तो पाई आर स्क्वायर बटे 2 है ना, 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 7 × 7, इसका आधा, तो ये लीजिए 1/2 कर दिया मैंने। 7 से 7 काट दिया, 2 से काट दिया 11, 11 × 7 बोलो कितना आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा क्षेत्रफल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो अपनी क्लास को यहीं पे देते हैं विराम, बाकी अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, कल वर्त के और भी क्वेश्चन करने वाले हैं,
और बाद में इसके वर्त के बाद अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वॉल्यूम यानी आयतन संबंधी करेंगे। और जो साथी गणित का संपूर्ण कोर्स लेना चाहते हैं, पात्रता और मुख्य परीक्षा का जो कोर्स लेना चाहते हैं, वो अपने मोबाइल के अंदर स्टोर में जाएं, गूगल प्ले में जाएं। गूगल प्ले में जाने के बाद मोबाइल ऐप डाउनलोड करें आप, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा। मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और अपनी गणित की तैयारी को शानदार बनाएं। और कोई भी समस्या आती है तो आप 98-123 और 98-103 के ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों के फ़ोन वगैरह आते हैं कि सर हमने ऐप डाउनलोड कर लिया, ऐप डाउनलोड करने के बाद कोर्स कहाँ पे दिखाई देगा, तो देखिएगा साथियों, इसके अंदर फाउंडेशन कोर्स और रीट लेवल फर्स्ट पात्रता प्लस मुख्य परीक्षा भी इसमें शामिल है, और रीट लेवल 2 और साथ में क्या है, मुख्य परीक्षा का कोर्स भी इसी के अंदर शामिल है। तो देखिएगा साथियों, जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं, ऐप डाउनलोड करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स। तो आप स्टूडेंट्स वाले के ऊपर क्लिक करें। जब आपका ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, तो उसके बाद जब आप जाएंगे तो आपको जब ऐप के अंदर जब आप अपने मोबाइल के अंदर इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे आपको बैचेज नाम आता है, यहाँ पे आपके चैट वगैरह, यहाँ पे आपको स्टोर दिखाई देता है, यहाँ पे आपको बीच में स्टोर, यहाँ आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ बीच में स्टोर दिखाई देता है। जैसे ही स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको 3 कोर्स दिखाई देंगे, 3 कोर्स, गणित फाउंडेशन, रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकेंड। ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको आगे टॉपिक वाइज वगैरह इस तरीके से आपको शो करेगा, आप वहाँ आसानी से देख सकते हैं। और यदि आप अपनी बहुत ही शानदार तरीके से शानदार तैयारी बनाना चाहते हैं तो आप वहाँ कोर्स के अंदर जाके देख सकते हैं। आपको हंसले की नोट्स भी मिलते हैं, और आपको वीडियो लेक्चर भी मिलते हैं, और आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट के आपको वीडियो सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और शिक्षण विधि की अपनी ऐप के अंदर 6:30 के ऊपर लाइव क्लास रहती है, डेली 6:30 पे लाइव क्लास रहती है। लगभग अपन 50% शिक्षण विधि का कोर्स भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो मिलते हैं साथियों कल 8:15 पे, और अपने स्वास्थ्य का अच्छे तरीके से ध्यान रखें और अपने पढ़ाई में मस्त रहें, अच्छे तरीके से पढ़ाई का आनंद उठाएं। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।